Welcome, my dear students, in Sri Digambar Institute of Technology, Dausa. My dear students, our college is situated at National Highway number 21, Agra Road, Dausa. And dear students, my name is Mulchan Taylor and I belong to Applied Science. I will teach you technical communication. In this video lectures, we will explain about the introduction of technical communication. Technical communications, what is technical communication, क्या है? As you know the name of technical communication, but the communications you would have read out in second sem first year class, बट फिर भी हम इसके बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है. इंट्रोडक्शन. व्हाट इज टेक्निकल कम्युनिकेशन? द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज एंड नॉलेज. यू will have understood very well the communication. Why? Because you will have to read out already about the communication. Communication is the bundle of informations and ideas and knowledge that is exchanged to other person in our local language so that the respondent can be clearly understood the meaning of our कम्युनिकेट. मतलब आपने सेकंड सेम के अंदर कम्युनिकेशन पढ़ा तो वही यहाँ पर वो चीज़ है, थोड़ा इसमें टेक्निकल अटैच हो गया है. उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है. पहले हम इसके बारे में परिचय देखते हैं. द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ एंड नॉलेज. हमारी सूचनाओं को, जानकारियों को, विचारों को आदान प्रदान करने का जो तरीका होता है वो हमारे कम्युनिकेशन के दायरे में आता है. बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. अच्छा, ये जो आदान प्रदान करने का तरीका होता है, भेजने वाले किसको हम भेज रहे हैं, पावक या प्राप्तकर्ता, इन दोनों के बीच में जो आदान प्रदान सूचनाओं का होता है वही कम्युनिकेशन का पार्ट होता है. थ्रू एन एक्सेप्टेड कोड ऑफ सिंबल्स. अब इसमें इन्फॉर्मेशन भेजने का जो तरीका होता है वो कुछ भी हो सकता है. ओरल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, साइन लैंग्वेज, सिमेंटिक लैंग्वेज दैट यू हैव ऑलरेडी रीड आउट इन सेकंड सेम के अंदर. एक्सेप्टेड कोड ऑफ सिंबल्स, ताकि हम कोई सा सिंबल भी यूज कर सकते हैं ताकि सामने वाला व्यक्ति उस सिंबल को अच्छी तरह से समझ रहा हो. टू वे प्रोसेस. इसमें दो तरीके होते हैं. द टर्म कम्युनिकेशन डेरिव्ड फ्रॉम ए लैटिन टर्म कम्युनिकेया. अच्छा, ये कम्युनिकेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया था. कम्युनिकेया, कम्युनिकेयर, कम्युनिकेया. कम्युनिकेयर का मतलब है समूह के अंदर जो बातचीत करे वो सब लोग समझे वो चीज़. सेंडर, एनकोडिंग, मीडियम, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक. ये इसका प्रोसेस है. भेजने वाला किस लैंग्वेज में भेज रहा है वो एनकोडिंग होगी. मीडियम्स, किसके माध्यम से, कौन सा टूल्स उसने यूज किया, ये सेंडर्स के 3 प्रोसेस होते हैं. डिकोडिंग, रिसीवर. वो जो लैंग्वेज या इन्फॉर्मेशन थी वो रिसीवर उसको डिकोडिंग करता है, समझता है, और समझ करके वापस से जो वह इंफॉर्मेशन रिटर्न करता है वो फीडबैक कहलाता है. आगे देखते हैं. नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, इसका अर्थ क्या है? लैंग्वेज एम्प्लॉयज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट आइडियाज इन ए मीनिंगफुल वे. Language employs a combinations of words to communicate ideas in a meaningful way. अब यहाँ पर भाषा का काम होता है, आपकी लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा यहाँ काम देखने को मिलता है. हम ऐसी लैंग्वेज को यूज करें ताकि हमारा रिसीवर
रेस्पोंडेंट है वो ढंग से उस लैंग्वेज को समझ सके और उसका अर्थ सही तरीके से उसे मालूम हो सके, तभी जा कर के वो कम्युनिकेशन सार्थक होता है। हमने लैंग्वेज ऐसी यूज करी, हमने हमारे रेस्पोंडेंट की पोजीशन देखी नहीं, तो वह हमारे उस इंफॉर्मेशन का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बाय चेंजिंग द वर्ड ऑर्डर इन ए सेंटेंस यू कैन चेंज इट इज मीनिंग एंड मेक इट मीनिंगलेस। बाय चेंजिंग द वर्ड ऑर्डर, यदि आपने शब्दों का हेरफेर कर दिया तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, और जो अर्थ आप समझाना चाहते थे वो उसके लिए बेअर्थ का अर्थहीन सामग्री हो जाएगी। जैसे आई ईट राइस ओनली, एग्जाम्पल दिया, आई ईट राइस ओनली मतलब मैं चावल के अलावा कुछ नहीं खाता। आई ईट राइस ओनली, केवल चावल खाता हूँ, ठीक है। आई ओनली ईट राइस, यहाँ पर क्या हुआ, केवल मैं ही हूँ जो चावल खाता हूँ और बाकी के लोग सब कुछ खाते हैं। मतलब आई ओनली ईट राइस, आई ओनली ईट राइस। यहाँ पर क्या था ऊपर, आई ईट राइस ओनली, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु के बारे में बताया, उसकी खाद्य पदार्थ के बारे में बताया, केवल मात्र चावल के अलावा कुछ नहीं लेता। यहाँ पर आई ओनली ईट राइस मतलब मैंने खुद नहीं, केवल मात्र मैं ही था जो चावल खाता हूँ, मैं ही था जो चावल खाता हूँ, और बाकी के लोगों की तरफ इंडिकेशन किया जा रहा है वे सब कुछ है। मतलब मेरी पसंद के ऊपर भी नहीं है यहाँ पर मैं और भी चीज़ें खा सकता हूँ चावल के अलावा। तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का जो अभी हमने देखा था, सेंडर, फिर एनकोडिंग होता है, मीडियम बनता है, यहाँ पर डिकोडिंग होता है और रिसीवर तक वो पहुँच जाता है। रिसीवर उस बात को समझता है, समझ करके वापस फीडबैक करता है, वापस भेजता है जो इन्फॉर्मेशन है और सेंडर तक पहुँच जाती है। इस तरह से ये प्रोसेस हमारा चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज टेक्निकल कम्युनिकेशन। अब ये टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है। अप्लाइड कम्युनिकेशन डिजाइन टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क और टू हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम्स सच एज। अप्लाइड कम्युनिकेशन डिजाइन, कम्युनिकेशन संवाद या वार्तालाप के तरीके का जो तरीका था उसको इस तरह से प्रारूप में डाला जाता है ताकि टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क और टू हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम्स, ताकि जो भी कोई बात सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आ रही थी उसको इस तरह से समझाया जाए ताकि उसको वो बात समझ में आ जाए। तो ये टेक्निकल कम्युनिकेशन के दायरे में आती है। इन्फॉर्मिंग यूजर्स अबाउट एन अपडेट इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इन्फॉर्मिंग यूजर्स अबाउट एन अपडेट इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जैसे यहाँ पर अब ये कैसे उसको टेक्निकल के अंदर चेंज किया जाएगा या ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में उस व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए, ताकि अब जैसे कि कोरोना काल चल रहा है इसके अंदर ऑफ क्लास जो थी कन्वर्टेड इनटू ऑनलाइन क्लासेज। अब यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेज के अंदर आने के लिए ये सारी जानकारी सॉफ्टवेयर की PDF कैसे बनाए जाते हैं वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं वो टेक्निकल कम्युनिकेशन के दायरे में आती है। इंस्ट्रक्टिंग असेंबली लाइन वर्कर्स टू प्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट, इंस्ट्रक्टिंग असेंबली लाइन वर्कर्स टू प्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट मतलब हम अपने कर्मचारियों के लिए भी, हमारे साथी लोगों के लिए भी ये चीज़ें बताई जाती है कि आपको इस तरह से ये कार्य करना होगा और इस टूल का यूज़ जो है वो इन क्षेत्रों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये टूल्स का यूज़ कैसे किया जाता है उन सब लोगों को एक साथ बिठा करके उस सॉफ्टवेयर के बारे में या फिर उसके बारे में जानकारी दी जाती है। वार्निंग कस्टमर्स अबाउट अनसेफ वेज टू ऑपरेट ए मशीन, तथा उसके बारे में इन्फॉर्म भी कर दिया जाता है कि आप टेक्निकल लाइन पे आ ही गए हैं, आपको जानकारी है, लेकिन आपको अपडेट भी रहना है
ये टेक्निकल टूल्स है, अगर आप यहाँ पर सचेत नहीं होंगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ किसी भी तरह की हो सकती है। जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस आजकल चल रहा है, तो ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस इतना ज़्यादा हो गया कि लोग अपने घर पे से ही सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी परचेजिंग कर सकते हैं, पर फिर भी वार्निंग दी जाती है कि अपने खाते को सेफ या प्रोटेक्ट रखने के लिए टाइमली आप अपने पासवर्ड की जानकारी आपके पास होनी चाहिए तथा उसको लीक किसी को न करें। तो क्यों? टू ऑपरेट ए मशीन, ये टेक्निकल तरीका है, ये तकनीशियन है, ये तकनीकी जो ज्ञान है वो बहुत लाभदायक भी है, तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। इंस्ट्रक्टिंग बायर्स हाउ टू असेंबल ए बाइसिकल, इंस्ट्रक्टिंग बायर्स हाउ टू असेंबल ए बाइसिकल, तथा हम हमारे क्रेताओं के लिए भी निर्देश देते हैं टू असेंबल ए बाइसिकल, कि हमारी जो चक्रीय अवधि होती है उसको किस तरह से आपको निपटाना है, कैसे आपको कार्य करना है, क्योंकि ये त्रैमासिक जो होती है वो हर महीने, एक साल के अंदर 4 बार ये साइकिल घूमता है। कई जगह पर ये हाफ ईयरली होती है, कई एनुअल होती है, तो उसके बारे में भी हम अपने को वर्कर को रेडी रखते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो बार बार इसी के बारे में हमने चर्चा की कि क्या है ये टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन दैट कन्वेज कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इन एन easy to understand manner, often to inexperienced users on topics such as, एक ऐसा तरीका जो कॉम्प्लेक्स, कठिन से भी कठिन चीज़ या इन्फॉर्मेशन को एक सामान्य अवस्था में ढाल करके, बदल करके हम अपने साथी लोगों के लिए समझा दिया जाए, तो वो जो चेंज करने का जो तरीका था वही हमारा टेक्निकल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। ओपन टू इनएक्सपीरियंस्ड यूजर ऑन टॉपिक सच एज, ख़ासतौर से उन लोगों को जिन्होंने कभी किसी भी टूल्स के ऊपर काम नहीं किया, उनको किस तरह से करना होता है वो असेंबलिंग इंफॉर्मेशन असेंबल करके उनको बता दे। रिपेयरिंग ए कॉफ़ी मशीन, सेलेक्टिंग ए होम कंप्यूटर, ऑपरेटिंग ए डिजिटल कैमरा, क्रिएटिंग हैंडमेड सेरेमिक्स, असेंबलिंग ए किट। मतलब ये जो चीज़ें हैं, तो रिपेयरिंग एक कॉफ़ी मशीन, किस तरह से हम इस टूल्स को ठीक कर सकते हैं, अगर नॉर्मल कोई फॉल्ट आ जाता है तो हम कैसे उसको ओपन करके ठीक कर सकते हैं। सेलेक्टिंग ए होम कंप्यूटर, आपको नॉलेज है तो आप, जैसे कि आजकल दायरा हमारा मोबाइल फ़ोन्स का, सबसे स्मार्टफोन का है, तो लोग इसके बारे में, इसके टूल्स के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं और उसको फिर वो अपने इम्प्लीमेंशन कर लेते हैं और उसी के अनुसार वो टूल्स को जज करते हैं कि विच इज़ द बेस्ट टूल्स। तो ये टेक्निकल कम्युनिकेशन का एक सेक्टर होता है और इम्पोर्टेंस होता है। नेक्स्ट, जनरल एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या अंतर है, ये समझने वाली बात है। कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन में व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन टेक्निकल एंड जनरल। कंटेंट ए जनरल मैसेज, सामान्य जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन का जो तरीका होता है उसके अंदर हम कंटेंट्स ए जनरल मैसेज ऐसे लैंग्वेज का भी यूज करते हैं और एक सामान्य संवाद या हमारे संदेश को शैली अपनाई जाती है। ख़ास उसके अंदर ऐसा लगता नहीं कि किसी स्पेसिफिक बंदे ने इसमें यूज किया। कंटेंट्स ए टेक्निकल मैसेज, यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ साइन का यूज करते हैं तो लगता है कि हाँ ये जैसे कोई टेक्निकल रिलेटेड बंदा है जिसने इस तरह का इन्फॉर्मेशन हमें ट्रांसमिट किया है। इनफॉर्मल इन स्टाइल्स एंड अप्रोचेज, मोस्टली फॉर्मल इन स्टाइल्स एंड अप्रोचेज, यहाँ पर इनफॉर्मल इन स्टाइल्स एंड अप्रोचेज वही पुराना तरीका होता है जो पहले से चला आ रहा है, उसी तरीके से हम उसको यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर मोस्टली फॉर्मल इन स्टाइल्स एंड अप्रोचेज, आधुनिक समय में जैसा होना चाहिए था, आदमी जैसा पसंद करता है उस तरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पार्टिसिपेट की जाती है। नो सेट पैटर्न्स फॉलोज ए सेट पैटर्न्स, जनरल कम्युनिकेशन के अंदर कोई पैटर्न सेट नहीं होता,
लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर एक तरीका होता है, उस तरीके उस दायरे में रह कर के ही हमें वो कम्युनिकेट या वार्तालाप करनी होती है। मोस्टली ओरल, जनरल कम्युनिकेशन में अधिकांश क्या होता है कि कोई फाइल वर्क नहीं होता और न कोई उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती। इस वजह से एक मौखिक तौर पर ही जो भी जानकारी होती है वो मीटिंग ले लेते हैं और मीटिंग के अंदर ही जो भी हमें बताना होता है वो बता दिया जाता है। लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन, दिस इज ए ऑफिशियल टेक्निकल प्रोसेस, सो वी कांट से लाइक दैट ओरली। अब बाय द वे हम ओरल कम्युनिकेट भी करते हैं, बट उसका रिटर्न वर्क भी हमारे पास में होता है फॉर विटनेस एंड फाइनलिंग वर्क। फॉलोज ए सेट पैटर्न्स एंड बोथ ओरल एंड रिटर्न्स, क्योंकि ज़रूरी है। नॉट ऑलवेज फॉर ए स्पेसिफिक ऑडियंस। हाँ, जनरल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी आपके जो विशिष्ट कैटेगरी के श्रोता लोग होते हैं वो नहीं होते, क्योंकि इसमें आम लोगों से संबंधित जानकारी होती है, तो उसमें कैटेगराइज नहीं किया जा सकता कि कौन इसके अंदर लिटरेट है, हाई क्वालिफाइड है, प्रोफेशनल है। बट टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर यहाँ पर कैटेगराइज ऑडियंस होते हैं, उसी के अनुसार वहाँ पर उनका मैसेज या कम्युनिकेशन का दायरा होता है। नो यूज ऑफ टेक्निकल टर्म्स और ग्राफिक्स, यहाँ पर एक केवल ओरली बताया जाता है, कुछ किसी भी तरह का यहाँ पर हमें डेटा प्रोसेस वाली चीज़ है या फाइलिंग या फिर कोई टेबल्स है वो नहीं बताई जाती। बट यहाँ पर फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व्स जर्गन्स ग्राफिक्स, यहाँ पर उनके बिना काम नहीं चलता। यहाँ पर पूरा डेटाबेस टेक्निकल इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेट की जाती है, तभी जा कर के वो ढंग से क्लियर हो पाती है। नेक्स्ट है द 5 C's ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। अब ये 5 C's ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या है वो देखते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है। पहला है क्लियर, सेकंड है करेक्ट, थर्ड कंसाइज, कंसिस्टेंट एंड कंप्रेहेंसिव। पहला क्लियर, आप जो भी इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेट करें ड्यूल मीनिंग वर्डड यूज न करें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल न करें जिसके दोहरे अर्थ निकलते हो, वरना आपके जो रीडर्स, आपके जो ऑडियंस है वो कन्फ्यूज हो जाएंगे और वो आपकी इन्फॉर्मेशन को समझ नहीं पाएंगे, फीडबैक नहीं आ पाएगा। इस वजह से वो स्पष्ट होना चाहिए। करेक्ट, कथनी आपके करनी और कथनी के अंदर नहीं होना चाहिए, कि उसके अंदर अंतर नहीं होना चाहिए। जैसा आप कहते हैं वैसी वो चीज़ें होनी चाहिए, वो सही होनी चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में कोई भी व्यक्ति ना समझ नहीं है, उसको सब मालूम है, वो सही सब बातें समझता है। तो कोई भी हिडन मैसेज हम न रखें, हम सारी बातें सही और स्पष्ट उसको बतानी चाहिए। कॉन्साइज, आप इन्फॉर्मेशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काफ़ी लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन आपने ट्रांसफ़र की है, लेकिन वो अर्थहीन हो तो कोई मतलब नहीं है। बहुत बड़ी बात, छोटी सी बात को समझाना था, आपने 1 पेज का कोई पेपर ड्राफ्ट कर दिया और लास्ट में जाकर के रीडर सोचे क्या मतलब है। छोटी सी बात को इतना बड़ा बोलना, बल्कि तार्किक हो और थोड़ी सी भाषा के अंदर उसका अर्थ उसको समझ में आ जाए। कंसिस्टेंट, ये भी बहुत ज़रूरी है। आप कम्युनिकेट या अपने वर्कर से ऑडियंस के बीच में बराबर आपकी अटेंडेंस प्रेजेंटिंग होनी रहनी चाहिए, तो आपके साथ में उनका जुड़ाव होगा। वरना आपने इतनी सीधी कर ली तो ये फिर वो जो बीच में एक रिलेशन क्रिएट होता है वो नहीं हो पाता। इस वजह से इसके अंदर निरंतरता बनी रहनी चाहिए। कॉम्प्रहेंसिव, आपके मीटिंग, सेमिनार या जो भी नोटिफिकेशन है वो एक अर्थपूर्ण सामग्री होनी चाहिए, ताकि आपके ऑडियंस, रीडर्स उस बात को समझ सके और ये भी जाने कि हाँ जो भी कुछ इन्होंने बताया, लिखा है, भेजा है वो काबिल तारीफ़ है। आपको इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्निकल कम्युनिकेशन, वही एक जरिया उसके अंदर फिर बताया था। ओरल फॉर्म्स, ओरल फॉर्म्स कौन सी होती है? मौखिक। इसके अंदर क्या होता है, श्रोता और वक्ता दोनों आमने सामने होते हैं। आमने सामने बैठ करके चार जो भी वार्तालाप की जाती है वो हमारी ओरल कम्युनिकेशन में आती है। टेलीफोन टॉक भी इसी में होती है। मीटिंग्स, ये भी टेक्निकल कम्युनिकेशन का एक तरीका है।
सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, डिक्टेशंस, इंस्ट्रक्शंस, प्रेजेंटेशंस, ग्रुप ऑफ डिस्कशन, इंटरव्यूज, वीडियो कॉन्फ्रेंस, वॉइस कॉन्फ्रेंस, ये सारे जो टूल्स हैं वे हमारे टेक्निकल कम्युनिकेशन के पार्ट हैं। ओके, नेक्स्ट है ये रिटन फॉर्म्स। वो ओरल फॉर्म्स में रिटन में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत है, देखिए रिटन के अंदर मेमोज है, लेटर्स है, ईमेल्स है, फैक्सेज हैं, नोटिसेज हैं, सर्कुलर्स है, न्यूज़ लेटर है, रिपोर्ट है, प्रपोजल है, रिसर्च पेपर्स है, बुलेटिन्स है, ब्रोशर्स है, मैनुअल्स है, इन हाउस जर्नल। ये भी हमारे टेक्निकल कम्युनिकेशन के एक प्रारूप हैं, रूप हैं। ये क्यों? ये हमारे फाइलिंग वर्क के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके फाइलिंग वर्क ओरली कम्युनिकेशन फॉर फ्यूचर में कोई जमी ज़रूरत पड़ी तो अगर हमारे पास में रिटन कम्युनिकेशन का कुछ हिस्सा है तो डेफिनेटली वो हेल्प करते हैं। यदि हम ओरल पे रहें तो ओरल पे ओरल होता है, कुछ बैठता नहीं है, तो ये ज़रूरी है। नेक्स्ट है ये टेक्निकल कम्युनिकेशन के हमारे थे। लेवल ऑफ कम्युनिकेशन में किस तरह का कम्युनिकेशन होता है, देखिए एक्स्ट्रा पर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, मास। ये कम्युनिकेशन के जो स्तर है वो इतने स्तर हैं। एक्स्ट्रा पर्सनल, ज़रूरत से ज़्यादा व्यक्तिगत तौर से ज़रूरत से ज़्यादा खुद के ऊपर ही काम करना या खुद बोलना। इंट्रापर्सनल, स्व व्यक्तिगत, खुद से। इंटर, आंतरिक में। ऑर्गेनाइजेशनल, ये आपका किसी ऑर्गेनाइजेशनल कंपनी फर्म से रिलेटेड हो गया, वहाँ पर आपके किस तरह से लोगों में वार्तालाप चलती है, वो कम्युनिकेशन हो गया। तीनों इंडिविजुअल्स होते हैं जो आपके मन के अंदर ये सारी प्रोसेसिंग चलती रहती है। मास, लार्ज रिच इम्पर्सनल पर्सन्स ऑफ ए गेट कीपर्स, ये मास कम्युनिकेशन हो गया जो कि बाहरी व्यक्तियों के बीच में रह करके किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन हम पार्टिसिपेट करें, वो इसके अंदर आता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम